आंखें बंद करें और प्रभु की हजूर में जाएंगे। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। महान और जिंदा परमेश्वर, हम आपका करोड़ों 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 धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम जिंदा हैं पिता, और प्रभु जी हम सलामत हैं पिता। जबकि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं महामारियों के कारण, भूकंप के कारण, बाढ़ और पिता पवित्र नाना प्रकार के समस्याओं के कारण आज लाखों लोग नाश हो रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी दया, आपकी कृपा आपके बच्चों पर बनी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तमाम देखने सुनने वालों के ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा करे राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है पिता। और हम जानते हैं कि आज इस समय में पिता परमेश्वर बहुत पीड़ाओं से, बहुत समस्याओं से लोग जा रहे हैं। कंपनियां बंद हैं और प्रभु जी, और पिता टीचर्स के सैलरीज की दिक्कत है, बहुत सारी और नाना प्रकार की समस्याएं हैं पिता। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप यहोवा जिरे हैं जो सब कुछ मुहैया करते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मैं उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब सबसे प्यारा यीशु आया और हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम और गीत गाएंगे सिस्टर के साथ, उसके बाद मसा के साथ। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु
यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भाई प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे मस्सा के साथ। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उस रूह का मजा चखा, 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 छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूह पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, रूह पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, मुझे कर दो हरा भरा, 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 छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आगे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। जब प्रभु तेरे बच्चे लोग वचन से बातें करते हैं, पिता तेरा आत्मा कार्य करे लोगों को, सुनने वालों को, यीशु के नाम। Lord everyone, आप सभी को जय मसीह की। I welcome you this wonderful day that God has made for us. मैं आपका इस अद्भुत दिन में स्वागत करता हूं जो परमेश्वर ने बनाया। Let's meditate on the word of God a little further today. आइए थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं। We'll read Proverbs 4 verses 23. हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23वां वचन। We're reading in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day. इस अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें and talk to us with them. और उससे हमसे बोले और बातें करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that protect your heart at the most. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। Hallelujah. हालेलुया। Because the flow point of the life is that. क्योंकि जो सबसे कमजोर जो जगह है वो यही है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here it says, यहाँ here Bible says, बाइबल कहती है protect your heart. कि अपने हृदय की रक्षा कर, But लेकिन what heart represent? जो हृदय है वो किसको दर्शाता है? Heart represent our thoughts. जो हृदय है वो हमारे विचारों को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, if we read this word in the King James version of Bible, यदि हम इसी वचन को किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल में पढ़ें there is written, तो वहाँ ऐसा लिखा है protect your heart the most. कि
कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, because everything in your life flows from it. क्योंकि जो कुछ भी तेरे जीवन में होता है वो वहीं से बह के निकलता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times we think like that, कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं why I'm not getting success? कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, Why I'm not getting that promotion? मुझे वो प्रमोशन क्यों नहीं मिला। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, check your heart. अपने हृदय को जांचें What are you thinking? कि आप सोच क्या रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God can do everything for you, आपके लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, but लेकिन you have to control your heart, your mind. आपको अपने हृदय की रक्षा करनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and by controlling your heart, और अपने हृदय को नियंत्रण करने के द्वारा it means you are controlling your thoughts. इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं। If you are thinking negative, यदि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, if you are thinking about failure, यदि आप असफलताओं के बारे में सोच रहे हैं, you can't get success. तो आप सफलता नहीं पा सकते। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when David was in the forest, जब दाऊद जंगल में था, what he thinks? वो क्या सोचता था। He have thoughts of being happy. वो खुश रहने के विचार सोचता था। Hallelujah. हालेलुया। He always praised God. वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता था, He always pleased God. वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता था, He always said, "Thank you, God, that I am happy." और वो हमेशा कहता था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, God gave him some reasons to become happy. और परमेश्वर ने उसको कुछ कारण दिए कि वो सच में खुश हो सके। God made him the king of Israel. परमेश्वर ने उसे कि इज़राइल का राजा बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। When Joseph was in prison, जब यूसुफ जेल में था, when Joseph was in slavery, जब यूसुफ गुलामी में था, what kind of thoughts he had? किस प्रकार के विचार उसके अंदर थे। He always think God have a plan for me. उसके दिमाग में हमेशा एक ही विचार था कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। If God have sent me here, यदि परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है, He have a plan for me. तो उसके पास मेरे लिए एक योजना है। Hallelujah. हालेलुया। He became the king of Egypt. और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because he think. क्योंकि वो सोचता था। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what does Moses think? मूसा क्या सोचता था I am chosen one. कि मैं चुना हुआ हूँ, God have choose me. परमेश्वर ने मुझे चुना है। Even when he was feeding sheep, यहाँ जबकि वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, even that time he think I am chosen. उस टाइम भी वो कहता है कि मैं चुना हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This type of thinking made him as God in Egypt. और इसी प्रकार के विचारों ने उसको परमेश्वर से ठहरा दिया मिस्र में। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, control your thoughts. अपने विचारों को नियंत्रित करें, Your thoughts control your life. और आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what are you thinking? जो भी आप सोच रहे हैं, It will become your reality. वो आपकी सच्चाई बन जाएगा। So focus on what are you thinking. इसलिए फोकस इस चीज पे रखो कि आप क्या सोच रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I think we all remember the story of Peter walking on water. और मैं सोचता हूँ कि आप सबको कहानी याद होगी कि जब पतरस पानी पर चला। Hallelujah. हालेलुया। Why did he start drowning? क्यों वो डूबना शुरू कर दिया? He thought that wind is very powerful. क्योंकि उसने सोचा कि जो हवा है वो बहुत ही तेज है। Hallelujah. हालेलुया। He think of drowning वो डूबने के बारे में सोचने लगा and he drowned. और वो डूबने लगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, start thinking of success. सफलताओं के बारे में सोचना शुरू करें, Start thinking of miracles. चमत्कारों के बारे में सोचना शुरू करें। If you are sick, यदि आप बीमार हैं, if you are in a disease, यदि आप किसी बीमारी में हैं, think like that you are healed. ऐसा सोचें कि आप चंगे हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Think of your healing अपने चंगाई के बारे में सोचें and you will get your healing. और आप अपने
चंगाइयों को पालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I want to tell you a secret. मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। How to force God for doing something. हम परमेश्वर को कैसे फोर्स करें कि वो कुछ करे। Hallelujah. हालेलुया। Start thanking God. परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दें। Hallelujah. हालेलुया। If you are sick, यदि आप बीमार हैं start praying like that. तो इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू करें। God, thank you, I am healed. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैं चंगा हो गया हूँ। God, thank you, I am healed from every sickness. परमेश्वर आपका धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं हर एक बीमारी से आजाद हो गया हूँ। God, thank you that I am coming out of this debt. और परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस कर्जे से बाहर निकल गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When you start doing that, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं then remember one thing. तो एक बात याद रखें, God never get thank of something He don't do. परमेश्वर कभी भी उस धन्यवाद को ग्रहण नहीं करते जो उन्होंने नहीं किया। So when you thank Him for your healing, तो जब आप उन चंगाई के लिए उनका धन्यवाद करेंगे God will heal you. तो परमेश्वर आपको निश्चय ही चंगा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you start thanking about coming out of the debt, और जब आप उनका धन्यवाद करेंगे कर्जे से बाहर निकलने के लिए you will get out of the debt. तो आप निश्चय ही अपने कर्जे से बाहर आ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, remember to control your thoughts इसलिए याद रखिए कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना है and start thanking God. और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करना है। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, when you think happy thoughts for no reason, क्योंकि जब आप सोचते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बिना किसी कारण के, God will give you the reason. तो परमेश्वर आपको रीजन देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. एक प्रार्थना। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Let the seed of word bring fruits in our life होने दे प्रभु, ये वचन का बीज हमारे जीवन में फलवंत होने पाए and will become a fruitful tree और हम एक फलदायक वृक्ष बन जाए and help us to always control our thoughts. और हमारी सहायता करें कि हम हमेशा अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम परमेश्वर का वचन में चलेंगे। भजन संहिता 62 उसका 1 और 2 वचन यहाँ लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद दियो कि परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने वचन के दौरान से बोल लगाते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दाऊद कहता है, भजन संहिता को लिखने वाला कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरे प्रियो, हम भी बहुत सारे जगहों में उद्धार चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बचना चाहते हैं, सफलताएं चाहते हैं, चंगाइयाँ चाहते हैं, लेकिन हम सब कुछ चाहते तो हैं, लेकिन दाऊद के समान हम अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाते। दाऊद कहता है कि सचमुच केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। दाऊद कहता है कि भले ही मेरे जीवन में आज परेशानियां हैं, भले ही मेरे जीवन में आज डगमगाहट है, भले ही कुछ ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन समस्याओं से कैसे निकलूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत अधिक मेरे जीवन में रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा सनातन चट्टान, मेरे दृढ़ चट्टान, मेरा दृढ़ गढ़ परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष देता है और उन आशीषों को पाकर हम कितना धन्यवादी परमेश्वर के प्रति होते हैं, हमारा मन कितना कृतज्ञ परमेश्वर के प्रति हो जाता है, हम उसे कितना बुलाते, कितना पुकारते, कितना धन्यवाद देते हैं। उस धन्यवाद के पीछे, उस कृतज्ञता के पीछे, उस आज्ञाकारिता के पीछे, परमेश्वर को धन्यवाद देने के पीछे हमारे बड़े बड़े चमत्कार छिपे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 16 के 10 में, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है,
कि जो थोड़े में वफादार होता है उसे और ज़्यादा भी दिया जाता है। पढ़ेंगे लूका 16:10, यहाँ लिखा है जो थोड़े से थोड़े में वफादार है वह बहुत में भी वफादार है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, उन प्रार्थनाओं के उत्तर के बाद वो हमारे जीवन को चेक करते हैं कि क्या हम परमेश्वर के लिए उतने ही धन्यवादी हैं जितना हम प्रार्थना करते समय गिड़गिड़ा रहे थे, मांग रहे थे। और मेरे प्रिय, हमारी वफादारी, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारे वचन का जीवन, हमारे पवित्रताई का जीवन परमेश्वर के साथ साथ जिस वफादारी के साथ चलता है, परमेश्वर उस वफादारी को देखते हुए कहता है ये मेरा दास, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे साथ सच्चाई और आत्मा से वफादारी के साथ चलते रहे हैं, इसलिए चमत्कार अब इसका हिस्सा है, छुटकारा अब इसका हिस्सा है, उद्धार इसका हिस्सा है, सफलताएं इसका हिस्सा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वचन में अगर हम देखें बाइबल के अंदर में जितने भी लोग बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने घूरे से उठा करके प्रधानों के साथ बैठाया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में वफादारी को देखा है। हालेलुया। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, खुद दाऊद जब अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, जब उसके पिता ने उससे कहा कि भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जा, वो चला गया। उसने नहीं कहा मैं तो घर में रहूंगा, जंगल में, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे जंगल में रहूंगा, मैं कैसे भेड़ों को संभालूंगा। लेकिन वो उन भेड़ बकरियों में वफादारी के साथ उनकी देखभाल करता रहा, उनको चराता रहा। और जब शेर और भालू उसकी भेड़ के ऊपर में हमला करते थे तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर और भालू से भिड़ जाता था और अपनी भेड़ की रक्षा करता था। ये छोटी छोटी बातों की वफादारी को देखते हुए, उसके बिना कुड़कुड़ाहट का जीवन देखते हुए, बिना शिकायत का जीवन देखते हुए परमेश्वर ने कहा यही है वो जो मेरे मन के अनुसार है। ये जब भेड़ बकरियों की चरवाही, भेड़ बकरियों की रखवाली इतने मन से, इतने लगन से, इतनी वफादारी से करता है तो ये मेरी प्रजा इजराइल की भी रखवाली कर सकता है। हालेलुया। ये मेरी प्रजा इजराइल की भी चरवाही कर सकता है। और परमेश्वर ने उस बालक को, उस चरवाहे बालक को उठा करके जंगल में से महलों में पहुंचा दिया, सिंहासन पर पहुंचा दिया और वो इजराइल का राजा दाऊद बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में वफादारी देखते हैं। हम जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, हमारी पोस्ट जो भी हो, हम एक स्टूडेंट हो सकते हैं, हम एक टीचर हो सकते हैं, हम एक काम करने वाले हो सकते हैं, हम हस्बैंड हो सकते हैं, हम वाइफ हो सकते हैं, हम बच्चे हो सकते हैं, हम जो कुछ भी हो, अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह में परमेश्वर के साथ में और अपने जान पहचान वालों के साथ में हम वफादारी के साथ चले तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम थोड़े में वफादार रहे, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े बड़े ऊंचे पद आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम यूसुफ को देखें, यूसुफ अपने पिता के घर साथ में रहा, वो अपने पिता के प्रति वफादार था। हालेलुया। वो अपने भाइयों की चोरियों में शामिल नहीं हुआ, अपने भाइयों के झूठ में शामिल नहीं हुआ, वो अपने पिता के प्रति वफादार था। जब यूसुफ को बेच दिया गया और पोतीपर के घर में, वो पोतीपर के प्रति वफादार था। और जब वो जेल में डाल दिया गया, वो जेल में वफादार था। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि जब वो मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया और पूरा मिस्र उसके अंडर में आ गया, उस समय भी उसने वहां से निकल करके वापस अपने पिता के पास जाने की नहीं सोची, क्योंकि वो जानता था उसके ऊपर में एक जिम्मेदारी है, उसके ऊपर में जिम्मेदारी है कि आने वाले अकाल के समय में पूरे मिस्र को मुझे खाना खिलाना है। और पूरी वफादारी के साथ उसके ऊपर हुए जुल्म को छोड़ करके, उसके ऊपर हुए अत्याचारों को भुला करके वो पूरी वफादारी के साथ में वहां लगा रहा और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पढ़े भजन संहिता में तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। हर एक जगह उसकी परीक्षा हुई और वो हर जगह पास हुआ, क्योंकि उससे पता था कि अगर वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार है तो परमेश्वर उसके प्रति वफादार है। हालेलुया। वो यूसुफ जानता था, दाऊद जानता था, यदि हम छोटी छोटी बातों में अपनी वफादारी परमेश्वर को दिखाएंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके घर में
अगर कोई तिजोरी है या धन दौलत है या कोई भी कीमती सामान है, आप हर किसी को नहीं सौंप सकते, आप हर किसी को ऊपर विश्वास नहीं कर सकते उन चीज़ों के लिए। आप उसी के ऊपर विश्वास करेंगे, आप उसी को अपने घर की चाबियां सौंपेंगे जिसको आपने परख लिया हो, जो छोटी छोटी बातों में वफादार आपके सामने में निकला हो। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे रखी हैं, हालेलुया। लेकिन उन कुंजियों का इस्तेमाल हमारी वफादारी एक्टिवेट करती है, हालेलुया। जब हम छोटी छोटी बातों में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर ने जो हमें अधिकार, जो कुंजियां दे रखी हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वचन का अंगीकार करने से पहले वफादारी साबित करनी होगी, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, लेकिन हमें उन चाबियों को, उन बातों को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा अपनी वफादारी को साबित करने के द्वारा। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस पोजीशन में हैं, बिना कुड़कुड़ाए मूसा के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान अपनी वफादारी को छोटी छोटी बातों में साबित करते जाइए। परमेश्वर बड़े बड़े इनाम लेकर के आपके लिए तैयार खड़ा है, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने परमेश्वर के प्रति अपने वफादारी की रखवाली की है। इसलिए मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में वो मुकुट को पा चुका, हालेलुया। और वो कहता है कि तुम भी उस मुकुट को पाने के लिए अच्छी दौड़ दौड़ो, हालेलुया। अपने आप को वफादार सेवक, वफादार बेटा, वफादार बेटी साबित करो, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है आपको रिवॉर्ड देने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपको इनाम देने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपको ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जब हमें माँ के गर्भ में डाला तो हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं, नीचे रहने के लिए नहीं, बल्कि उसने हमें शिरोमणि बनाने के लिए माँ के गर्भ में डाला, हालेलुया। हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। और जो हमारा पिता हमसे चाहता है वो है वफादारी। तो परमेश्वर जो हम चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारिए, हालेलुया। और उससे प्रार्थना कीजिए, हिम्मत मांगिए, सहायता मांगिए कि आप अपने अपनी जगहों में वफादारी के साथ में काम कर सके, हालेलुया। अपनी वफादारी साबित कर सके चर्च के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, परमेश्वर के प्रति, हर एक के प्रति आप अपनी वफादारी साबित करते जाइए और परमेश्वर आपके जीवन को चिन्ह और चमत्कारों से भरते जाएंगे, हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए राजा, हालेलुया। प्रार्थना करती परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, और हमारे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं राजा, हालेलुया। आपका ग्रेस उनके ऊपर में आए राजा, हालेलुया। आपका छिदा हुआ सामर्थ्य हाथ उनके जीवन पर आ जाए राजा, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर प्रभु जी, आपकी वफादारी का आत्मा, फेथफुलनेस का आत्मा इनके जीवन में आ जाए राजा, हालेलुया। ये अपने अपने जगह में, अपने जीवन में प्रभु वफादारी का जीवन बिताए परमेश्वर, और आपकी नजरों में प्रभु जी ये एक अच्छे दास बन जाए राजा, हालेलुया। एक अच्छे दास बन जाए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु राजा, हालेलुया। इनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर राजा, सब कुछ इनके जीवन में नया कर दीजिए राजा, इनकी गलतियों को माफ कर दीजिए राजा, हालेलुया। इनकी बेवफाइयों को माफ कर दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें नया मन दीजिए राजा, हालेलुया। सब कुछ नया कर दीजिए परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपके यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन से कबूल करें पिता। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए तो वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, जी, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और आइए वचन के लिए प्रार्थना। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता, वचन को दबाने वाला,
बुझाने वाला, हर प्रकार का अंधकार का शक्ति असफल होने का यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और नाम लेकर के बुलाया कि अब्राहम तू मेरे पीछे चला, और तब बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी है, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हें तेरे को आशीषों का मूल बनाऊंगा। और बहुत अच्छी बात क्या है कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। मतलब अब्राहम अगर कोई कुछ तेरे साथ करेगा तो सीधा सा बात है कि उस बीच में मैं इंटरफेयर करूंगा, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो प्रभु के दास बेनीहीन के समान इस्तेमाल किए जाएं, या जोइस मेयर के समान इस्तेमाल किए जाएं, या पतरस पौलुस के समान इस्तेमाल किए जाएं। और ये बात अच्छी भी है और ऐसे सेवक होने चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, जैसा परमेश्वर का वाणी को सुना वैसा उसने किया, और सच में आज अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। अगर हम एक वचन और पढ़ें, लूका के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10 वचन में, हाँ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है, हाँ, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। आगे, हालेलुया। तो जो थोड़े में वफादार होगा उससे ही ज्यादा दिया जाए। जब परमेश्वर की वाणी को सुनकर अब्राहम में चला आया तो परमेश्वर ने उसको पूरा विश्व या और उसकी संतान को पूरा एक देश दे दिया। आज विश्व में अगर आप यहूदियों से पूछे तो कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, अगर आप मुसलमानों से पूछे तो कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, अगर आप ईसाइयों से पूछे तो भी क्या कहते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है, हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये तीनों जाति ही संसार में लगभग पूरे संसार का तिहाई भाग को घेरे हुए हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर आप थोड़े में वफादार हैं, आप चाहते हैं आशीषित होना, मैं भी चाहता हूँ आशीषित होना, आशीषित करना, लेकिन मेरा एक इच्छा है कि आप गंदगी से अलग हो जाइए। लिखा है कि अगर तुम क्या करो, बुराई में से निकल आओ, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, आशीषित करूँगा, मैं तुम्हें सामर्थ के साथ इस्तेमाल करूँगा। हे मेरे प्रियो, उन लोगों में से प्रकाश वाक्य में लिखा है निकल आओ, गंदगी में से निकल आओ। आज हम चाहते तो आशीषित होना है, लेकिन हम निकलना नहीं चाहते। हम गाली भी देते रहना चाहते हैं और अपने मुँह से ब्लेसिंग भी करते रहना चाहते हैं। हम और भी गंदे सांसारिक काम चाहते हैं और भी बातों प्रभु का काम भी करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल मेरे प्रियो। परमेश्वर मिलावटी परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सताव का वीडियो भेजते हैं या कष्टों का वीडियो भेजते हैं। याद रखें कि हर सताव या हर कष्ट हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो पत्थर तुम्हें रखा है गिराने के लिए शैतान ने, मैं उसे हटाऊंगा नहीं, बल्कि उसको क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा तुम्हें और भी ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, अद्भुत है और सामर्थी वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आवाज़ को सुन के पवित्रताई में चले, निष्कलंकता में चले, जिन चीज़ों से वो दूर रहने के लिए कहता है उसमें चले। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा। जो कुछ तुम, जैसे मत्ती में लिखा है 18 में 18 में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। लेकिन किससे कहा मेरे प्रियो? उसने अपने प्रिय चेलों से कहा, जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए थे। पतरस अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल गया था। मती अपना चुन्नी का व्यापार छोड़कर उसके पीछे चल गया था। हालेलुया। क्या आज हम अपना गालियाँ छोड़कर, क्या आज हम अपना घमंड छोड़कर, क्या आज हम अपनी बुराइयाँ छोड़कर, क्या आज हम अपनी गंदी मूवियों का देखना छोड़कर आज क्या प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का सुनते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना कोई धर्म
में चलना नहीं है, कोई जाति में चलना नहीं है, ये जीवन में चलना है। हालेलुया। और जीवन के लिए आदमी सब कुछ उल्टा देता है। अगर आज किसी को कोरोना हो जाए और उसको बोला जाए कि आप बच नहीं सकते हैं, आप बचना है तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, मेरे प्रियो हमने देखा है कि लोग अपना गहने बेच देते हैं, अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं और चाहते हैं कि वो हमारा शख्स बच जाए। क्यों? वो चाहते हैं कि जीवन बच जाए। मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, और अगर मैं जीवन को चाहिए और अगर मैं जीवन में चलना है तो कष्ट आ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सस्ता है। अगर कुछ मेरा चला गया और तब मुझे जीवन मिल गया है तो मेरे प्रियो जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन ही सबसे कीमती है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा सब कुछ छोड़कर जीवन को ले ले। अगर जीवन है तो तू सक्सेस भी हो जाएगा, जीवन है तो तू कामयाब भी हो जाएगा, जीवन है तो तेरा नाम ऊंचा भी हो जाएगा, जीवन है तो तेरे बेटे पोते भी होंगे जिनको मैं ये देश दे दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा जीवन मैं हूँ, और जीवन के लिए अगर सताव आता है वेल एंड गुड, क्योंकि हालेलुया जब आपको कोई परेशानी हो जाती है, जब आपको कैंसर हो जाता है, जब आप और डॉक्टर बोलता है मुश्किल से बचेंगे, आप कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए पर बचा लीजिए। हालेलुया हमें ऐसे बोलना है परमेश्वर हमें तुझे पाना है, कुछ भी चला जाए हमने तुझे छोड़ना नहीं है, कुछ भी चला जाए हम देखा जाएगा, लेकिन हम तुझको अर्थात जीवन को हम पा के रहेंगे, क्योंकि जीवन मेरे परमेश्वर तू है, जीवन तू है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो अब्राहम ने तो जीवन को पा लिया। अब्राहम ने तो क्या किया, सब कुछ छोड़ के वो जब परमेश्वर के पीछे चला तो उसने परमेश्वर को पाया, जीवन को पाया, और जो कुछ उसने खोया था उससे 100 गुना बढ़कर पाया। हालेलुया मेरे प्रियो ये ऐसी कुछ संसारिक चीज़ें ऐसी हैं जो हमको बढ़ने नहीं देती हैं, गालियाँ हमको बढ़ने नहीं देती हैं। हम सोचते तो हैं, दिमाग तो लगाते हैं कि शायद हम ऐसा भी जीवन जी लेंगे, वैसा भी जीवन जी लेंगे। ये नामुमकिन है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम पवित्रता में चलेंगे, हम प्रभु का वचन में चलेंगे, हम लोगों के सामने एक अच्छा जीवन को रखेंगे, अपना टेस्टमनी को बचा के रखेंगे, हम आशीषित होंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करें, प्रभु ने कहा जो थोड़े में वफादार है, तो थोड़ा क्या है कि पवित्रता में चलने का कोशिश। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला, मेरे प्रियो इब्रानियों में लिखा है तो अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, एक मनुष्य का परमेश्वर का मित्र बन जाए। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करें, बोले प्रभु जी चाहे कुछ भी चला जाए, हालेलुया तुझे पाने के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि जीवन तो तू ही। हम जानते हैं प्रभु अगर ये प्राण निकल भी गया तो फिर से जीवन दे सकते, और तो जीवन ना भी दे तो हम जानते हैं कि हमारा आत्मा सदा सदा तेरी गोद में रहेगा। प्रभु जी हम जानते हैं, जैसे पौलुस बोलता है, जैसे तेरे चेले बोलते हैं, जीना तो मसीह में और मरना तो लाभ है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आप हमें बचाते हैं, और अगर आप हमें नहीं बचाते, हमें आपके पास जल्दी आना है तो हमको प्रभु आप गोद में रखेंगे, और जो हमारा प्राण इस धरती पर गया है आप हमारे बीच के बदले हजारों बीच और देंगे। ये तो ये मेरा विषय है कि हम अगर थोड़े में वफादार हैं तो प्रभु में ज़्यादा देगा। हालेलुया। कि वो हमारा प्राण हो, हमारा प्रॉपर्टी हो, हमारा बुराइयाँ हो, अगर हम 10 बुराइयाँ छोड़ते हैं हमें परमेश्वर 20 ब्लेसिंग हो। आप बुराइयाँ छोड़ दो। अब्राहम से प्रभु ने कहा जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चला, और अब्राहम को सब कुछ मिला, यहाँ तक कि उसके वंश को एक देश मिल गया। मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, यस प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे सुनकर, जैसा तू चाहता है वैसा करने के लिए। और परमेश्वर एक ही चीज़ चाहता है, परमेश्वर एक ही बात बोला पहला पत्रस 1:15 में, मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो पवित्र हो। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होगा। तब मैं क्या करूँगा,
परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरा नाम ऊंचा करूँगा। मैं परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे वंश को पृथ्वी के बालों के तिनके के समान बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या बोला? जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित होगा, जो तुझे आशीष दे वह आशीषित होगा। और हमें अब्राहम के समान ब्लेसिंग चाहिए मेरे लिए, तो अब्राहम के समान हमें गंदगी से निकलना, हमें ऐसी जगहों से जिनमें श्राप पड़ा है निकलना। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरीहो एक श्रापित जगह थी। यरीहो को यहोशू के द्वारा भी श्राप दिया गया था कि जो कोई क्या दीवार को बनाए, शहरपनाह को बनाए, वो उसका बेटा मर जाए। श्रापित जगह में यरूशलेम से यरीहो को एक व्यक्ति जा रहा था। क्या हुआ? समस्याएं आ गई, विपत्तियां आ गई। हमें यरूशलेम से यरीहो नहीं जाना, बल्कि यरीहो से यरूशलेम जाना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हम श्राप से आशीषों की ओर जाना। यरीहो श्रापित है और यरूशलेम आशीषित। हमें श्राप से आशीषों की ओर जाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे वचन के अनुसार वफादार रहने का पिता परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा और अद्भुत है पिता परमेश्वर। सारा आदर नहीं माफ कर ये लोग तेरे वचन ग्रहण करते हुए यीशु के नाम से आमीन।